हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 6th एपिसोड होम कमिंग, जिसके डायरेक्टर हैं जो डांटे, जिन्हें आप जानते हो ग्रेमलिन्स, द हाउलिंग और पिराना जैसी इम्पैक्टफुल मूवीज के लिए। और ये एपिसोड बेस्ड है डेथ एंड सफरेज नाम की शॉर्ट स्टोरी पर। अगर इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो उन्हें भी चेक कर लेना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जेन और डेविड की, जो कि चांदनी रात में एक सुनसान रोड से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें दिखाई दिया बैसाखी लेकर चल रहा एक सोल्जर, जिसका एक हाथ भी नहीं था। अब एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जेन ने सीधा उस सोल्जर को उड़ा दिया, जिस वजह से उनकी कार भी क्रैश हो गई। पर सोल्जर का सर अब भी उनकी कार से चिपका हुआ था। और मेन बात यह है कि वो सर जिंदा था, यानी कि वो सोल्जर था एक ज़ॉम्बी, इसलिए जेन ने उसे ठोक दिया। उसके सर को कार से हटाकर वो दोनों बाहर निकले और हम देख पाए कि जेन की कार की नंबर प्लेट पर लिखा है बुश बेब, जिसका मतलब आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। खैर, इतने में एक आर्मी ट्रक भी वहां पर आ चुका था, जिसमें लोड होकर आए थे ढेर सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स। और वो सभी चोटिल थे, मतलब कि किसी का हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, पर वो सब इन दोनों की तरफ ही बढ़ रहे थे। इसलिए जेन ने शॉटगन निकालकर उन सबको भूनना शुरू कर दिया। लेकिन डेविड खड़ा था एकदम शांत। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, और ये बोलकर उसने सीधा जेन को शूट कर डाला। ये सब शुरू कैसे हुआ वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 4 हफ्ते पीछे, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश री इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। और उन्हीं का स्पीच राइटर था डेविड, जो उनकी तरफ से एक टीवी शो में गया था और वहीं पर वो पहली बार जेन से मिला था। बेसिकली जेन भी उसी की तरफ की बातें कर रही थी। उसी शो में उनकी लाइव बातचीत कराई गई जैनेट नाम की एक लेडी से, जो कि एक शहीद सोल्जर की माँ थी। और आपको बता दूं कि इस एपिसोड के कई सारे कैरेक्टर्स असली इंसानों पर बेस्ड हैं। जैसे कि जैनेट बेस्ड है सिंडी शीहॉन के ऊपर, जिन्होंने 2005 में वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि उनका बेटा इराक वॉर में शहीद हो गया था। खैर, जैनेट ने डेविड से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि मेरा बेटा किस लिए शहीद हुआ, और एक ही सवाल से डेविड हो गया पूरी तरह ब्लैंक। उसके पास जवाब था ही नहीं, क्योंकि उसका खुद का बड़ा भाई फिलिप वियतनाम वॉर में शहीद हुआ था। तो जो कुछ भी वो रट कर आया था वो सब उसके दिमाग से गायब हो गया। फिर जो उसके दिल में आया उसने बोल दिया। उसने बोला कि अगर मेरे पास एक विश होती तो मैं यही मांगता कि आपका बेटा आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि सिर्फ वही बता सकता है कि यह संघर्ष कितना जरूरी है। ये बोलते हुए डेविड ने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन डेविड की इस लाइन ने सनसनी मचा दी। उससे हर कोई इंप्रेस हो चुका था, यहाँ तक कि जेन भी। इसलिए वो डेविड को एक बार में लेकर गई और वहाँ से वो दोनों पहुँच गए जेन के घर, जहाँ पर काफी गंभीर मीटिंग चल रही थी। लेकिन उसी बीच प्रेसिडेंट के खास आदमी कर्ट ने फोन करके डेविड को बताया कि तुम्हारी लाइन को प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में शामिल करेंगे। फिर प्रेसिडेंट ने वो लाइन जनता के सामने बोली और इन दोनों ने वो सब साथ में बैठकर देखा। लेकिन डेविड को क्या पता था कि उसकी विश सच में पूरी हो चुकी। इराक से जो सोल्जर्स की बॉडीज आई थी वो सब एक एक करके फिर से जिंदा हो गए, और गोलियों का उन पर कोई असर नहीं था। पर मेन बात ये थी कि ना तो वो किसी को मार रहे थे और ना खा रहे थे। ये वापस आए हैं किसी और काम से। अगले दिन डेविड अपनी माँ के साथ अपने भाई की ग्रेव पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी एक ग्रेव को खोद रहा था। पास जाने पर पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी सोल्जर था, जो शायद अपने साथी सोल्जर को निकाल रहा था। और जो ग्रेव ये खोद रहा है उस पर लिखा है जॉन गेलिंग, जिन्होंने 1966 में बनाई थी द प्लेग ऑफ द ज़ॉम्बीज। साथ में एक ग्रेव पर लिखा है गॉर्डन डगलस, जिन्होंने 1945 में बनाई थी ज़ॉम्बीज ऑन ब्रॉडवे। खैर, डेविड और उसकी माँ को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठकर निकलने लगे। लेकिन हॉरर मूवी है, इसलिए सही टाइम पर कार कभी स्टार्ट नहीं होती। जब तक वो स्टार्ट हुई तब तक एक ज़ॉम्बी ने डेविड का गला पकड़ लिया था, तो वो उसे भी साथ लेकर चल दिया। हालांकि ज़ॉम्बी तो आगे जाकर गिर गया, लेकिन उसका हाथ रह गया डेविड के पास। तब हाथ को फेंक कर ये दोनों तो वहां से निकल गए, पर ज़ॉम्बी सब बढ़ रहे हैं शहर की तरफ। वहां से डेविड सीधा पहुंचा कर्ट के पास, और कर्ट उसे लेकर गया एक लैब में, जहां पर एक ज़ॉम्बी के ऊपर टेस्टिंग चल रही थी। कर्ट ने बताया कि ये एक सोल्जर है जो ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया था, लेकिन मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया, और घायल ये होकर आया था इराक से। यानी कि सिर्फ इराक वाले सोल्जर्स ही फिर से जिंदा हो रहे हैं फिलहाल। कर्ट ने उसके ऊपर गोलियां भी चलाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसे दर्द महसूस हो रहा था। इन्होंने इस ज़ॉम्बी की टांगे भी काटी, लेकिन कटने के बाद भी उन टांगों ने डॉक्टर को धो दिया। अब इनका सबसे पहला काम है इन ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाना, फिर जनता से एक सॉलिड झूठ बोलना, या फिर ये इन सोल्जर्स को फिर से जंग में भेज सकते हैं, क्योंकि अब तो ये मरेंगे नहीं।
खैर हम ये तो जान गए कि इन सोल्जर्स के वापस आने की वजह क्या है। इन्हें बस डालना है वोट, और वोट ये डालेंगे उसी को जो इस जंग को खत्म करेगा, और इन्हें वोट डालने से कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि इनके पास अमेरिकन आईडी है। मेन बात यह है कि वोट डालते ही वो फिर से मर रहे थे, यानी कि इनका सिर्फ यही मोटिव है और कुछ नहीं, ये किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। जल्दी ये खबर हर जगह फैल गई और इस पे भी डिबेट कर रही थी जेन, क्योंकि उसने अब तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा। पर जो लाइन डेविड ने बोली थी, जेन ने उसी का यूज करके इस सिचुएशन का श्रेय भी प्रेसिडेंट को दे दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी वो लाइन बोली थी। जो भी सवाल पूछे जा रहे थे जेन उनका अच्छे से यूज कर रही थी, जैसे कि जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी, क्या अब आप उन्हें ये बोलेंगे कि आप वोट नहीं कर सकते? ये बात बोली जेन ने, जिसके बाद कुछ बोलने को बचा ही नहीं। पर जेन ये बात नहीं जानती कि ज़ॉम्बी सोल्जर्स वोट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए नहीं बल्कि इनके खिलाफ। ये बात उन्हें जल्दी पता चल गई क्योंकि एक ज़ॉम्बी लाइव इंटरव्यू दे रहा था। उसने साफ बोल दिया कि जंग की बुनियाद झूठी है, एक झूठ की वजह से हम सबको मरना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। अब हम वोट करके ऐसा लीडर चुनेंगे जो इस वॉर को एंड करेगा। बस ये पता चलते ही सरकार ने ज़ॉम्बीज को पकड़ना शुरू कर दिया, ये बताकर कि ये जनता के लिए खतरा है। और जो जेन कल तक इनके लिए बोल रही थी, आज वो बोलने लगी इनके खिलाफ। उसका कहना था कि जब इनके अंदर दिमाग ही नहीं है तो फिर वोट ये कैसे देंगे? ये तो मर चुके हैं ना, तो फिर इनका क्या हक? इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि सब मिलकर इन्हें मार डालो। ये बात जनता तक पहुंच गई, लेकिन जनता जान चुकी थी कि ये सोल्जर्स उनके लिए खतरा नहीं, क्योंकि जनता उन्हें एकदम करीब से देख रही थी। उनकी परेशानी समझकर अब जनता पूरे दिल से उनके साथ थी, चाहे कोई कुछ भी बोले। प्रेसिडेंट का कैंपेन बुरी तरह फेल हो रहा था, जिससे कर्ट बौखला चुका था। तब डेविड उसे कहता है कि इन सोल्जर्स को वोट देने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन कर्ट को यह मंजूर नहीं। उसे लगता है कि सिर्फ वही सोल्जर्स वापस आए हैं जो शांति से नहीं मरे, मतलब कि जो वॉर के साथ सहमत नहीं थे। इसलिए एक भी सोल्जर इनकी साइड नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी सोल्जर्स तो वापस आए नहीं, यानी कि ज्यादातर सोल्जर्स सहमत थे इनके वॉर वाले मूव से। जो कितना सही था वो पूरी दुनिया जानती है। खैर जनता के सामने नंबर बनाने के लिए कर्ट ने अपने पास बुला लिया जैनेट के बेटे गॉर्डन को, जिसके वापस आने की विश डेविड ने मांगी थी। कर्ट उसे राजी कर रहा था लाइव टीवी पर इनकी तारीफ करने के लिए, ताकि सोल्जर्स की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, लेकिन गॉर्डन नहीं माना। तो कर्ट ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसकी माँ से उसकी बात करा के, जो कि फिलहाल इनके कब्जे में है। अगर ये नहीं माना तो ये इसकी माँ को मार देंगे, और कर्ट को यकीन था कि अपनी माँ के लिए ये जरूर करेगा, पर वो गलत था। राजी होने के बजाय उसने उल्टा कर्ट को ही मार डाला, एकदम लुचियो फुल्ची के ज़ॉम्बीज़ के स्टाइल में। इससे डेविड को भारी झटका लगा, लेकिन काम तो जारी रखना ही था। अगले दिन वो फिर से टीवी शो पर गया और फिर से वो अपने बड़े भाई की मिसाल दे रहा था, लेकिन शो के होस्ट ने रिवील कर दिया कि इसका भाई तो जंग में मरा ही नहीं था, वो तो वापस घर आ गया था। तो फिर आखिर मामला है क्या? ये राज तब खुला जब वो पहुंचा अपनी माँ के पास। उसकी माँ ने बताया कि जब ये छोटा था तब इसने खेल खेल में अपने बड़े भाई को गोली मार दी थी, असली गन को खिलौने वाली गन समझकर। तो जिस तरह इसका भाई मरा था, और तब भी इसने यही विश मांगी थी कि काश मेरा भाई वापस आ जाए, लेकिन टाइम के साथ ये सब कुछ भूल गया। तो जो विश इसने टीवी शो पर मांगी थी वो इसकी बचपन की दिल से मांगी हुई विश थी, तभी दिमाग ब्लैंक होने पर ये इसके दिल से निकली थी। उसकी माँ पूछती है कि क्या फिलिप भी वापस आएगा बाकी सोल्जर्स की तरह, पर डेविड को नहीं पता। खैर द सोल्जर्स ने वोट किया और वोट करते ही वो सब मर रहे थे। पर जब काउंटिंग का दिन आया तो प्रेसिडेंट बुरी तरह हार रहा था, इसलिए पार्टी ने कर दी गड़बड़। रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ करके वो जीत गए और एक बार फिर से आ गए पावर में। डेविड और जेन दोनों ही काफी खुश थे। डेविड खुश था कि उसकी पार्टी जीत गई, और जेन इसलिए खुश थी क्योंकि उसे एक परमानेंट जॉब मिल गई इस पार्टी में, और वो जॉब है डेविड की। बस ये सुनते ही डेविड का सारा नशा उतर गया, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि रिजल्ट आते ही और भी सोल्जर्स अपनी ग्रेव से बाहर आने लगे। और इस बार सिर्फ इराक वाले नहीं बल्कि सब, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 वाले हों, 2 वाले हों, या फिर किसी और जंग में शहीद हुए। जिसने भी देश के लिए जान दी थी वो आ रहा है इस देश को बचाने। अब यहाँ पर आप ग्रेव्स पर नाम देख सकते हो। जैक स्टर्नर जिन्होंने 1943 में बनाई थी आई वॉक्ड विद अ ज़ॉम्बी, डेल्बर्ट टैनी जिन्होंने 1964 में बनाई थी द कर्स ऑफ द लिविंग कॉर्प्स और 71 में बनाई थी आई ईट योर स्किन, जॉर्ज रोमेरो जिन्होंने पूरी डेड सीरीज खड़ी की, नाइट ऑफ द लिविंग डेड, डॉन ऑफ द डेड, डे ऑफ द डेड एक्सेट्रा, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज़ॉम्बीज। जीन यारब्रो जिन्होंने 1941 में बनाई थी किंग ऑफ द ज़ॉम्बीज, लुचियो फुल्ची जो बना चुके हैं ज़ॉम्बी 2 और सिटी ऑफ द लिविंग डेड, विक्टर हाल्परिन जिन्होंने 1932 में बनाई थी सबसे पहली ज़ॉम्बी मूवी वाइट ज़ॉम्बी, और साथ में स्टीवन सेकली जिन्होंने 1943 में बनाई थी रिवेंज ऑफ द ज़ॉम्बीज। यानी कि सारे ओजी ज़ॉम्बी मूवी डायरेक्टर्स के रेफरेंस। यह है अल्टीमेट पॉप कल्चर ट्रिब्यूट।
खैर सारे सोल्जर्स वापस आ रहे थे, इसलिए जेन और डेविड भी अपनी कार में भाग निकले, लेकिन रास्ते में इनका सामना सोल्जर से हो गया, जैसा कि हमने इंट्रो में देखा था। फिर डेविड ने जेन को मार डाला, एक तो जॉब छीनने की वजह से और दूसरा वो सोल्जर्स को रोकना नहीं चाहता था इसलिए। जेन को मारने के बाद वो खुद को भी मार रहा था, लेकिन गोली खत्म थी। तब एक सोल्जर उसके पास आकर बोला कि तुमने ही हमें वापस बुलाया था, लेकिन हमारा साथ नहीं दिया, पर अब तुम हमारा साथ दे सकते हो क्योंकि हमें कुछ अच्छे आदमी चाहिए। उन सोल्जर्स में डेविड का भाई फिलिप भी था और उसे डेविड से कोई शिकवा नहीं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। डेविड भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार था, इसलिए फिलिप ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला और फिर वो भी उनमें शामिल हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड हो गया खत्म। तो ये एक ब्लैक कॉमेडी तो थी, लेकिन साथ में तगड़े वाला सटायर भी। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता है, लेकिन उसकी जिद की वजह से मारे जाते हैं कई सारे मासूम लोग, और देशों के भी और उसके खुद के देश के भी। ये वही आइडिया है कि अगर वो सोल्जर्स वापस आ सकते तो वो खुद ही सबकी आंखें खोल देते, जो कि वैसे तो खुलती नहीं। ये तो हो गया सटायर, पर खास चीज थी सारे ज़ॉम्बी मूवी डायरेक्टर्स के रेफरेंस, वो देखकर काफी अच्छा लगा। मास्टर्स ऑफ हॉरर में मास्टर्स ऑफ ज़ॉम्बीज को ट्रिब्यूट। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, साथ में ये भी बताना कि आपकी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी कौन सी है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी कर देना, और अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी बार बार आपके पास वापस आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।